सन्नाटा और सुनसान सड़क। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऑफिस के काम की वजह से उसे शहर से अपने गांव जाने में देर हो गई थी। रात के 12 बज रहे थे और उसकी पुरानी कार सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। बाहर घना कोहरा था। अचानक आर्यन को सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। उसने गाड़ी धीरे की। एक औरत सफेद लिबास में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। आर्यन को लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे की। मैडम, आपको कहीं छोड़ना है? आर्यन ने पूछा। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डरी हुई है। बढ़ती हुई बेचैनी। गाड़ी फिर से चल पड़ी। आर्यन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहां क्या कर रही थीं? ये इलाका सुरक्षित नहीं है। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। आर्यन ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पीछे की सीट खाली थी। आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। वहां वाकई कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था, उसने खुद को समझाया और फिर से गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उसने एक्सेलरेटर पर पैर रखा, उसे अपने कान के पास किसी के ठंडी सांस लेने की आवाज आई। एक धीमी, भारी आवाज गूंजी, आगे मत जाना आर्यन। उसका नाम सुनकर आर्यन जम गया। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार वह औरत वहीं बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे थे। मौत का जाल। आर्यन ने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वह बस उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। अचानक सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क से फिसलकर एक पेड़ से जा टकराई। आर्यन का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वह बेहोश होने लगा। धुंधली आंखों से उसने देखा कि वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो। वह उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई। ठीक 10 साल पहले इसी जगह पर तुमने किसी की मदद नहीं की थी। आज तुम्हारी मदद कौन करेगा? आर्यन को याद आया। 10 साल पहले इसी तारीख को उससे एक एक्सीडेंट हुआ था। वह डर के मारे भाग गया था और घायल औरत सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई थी। कभी न खत्म होने वाला सफर। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें आर्यन की कार पेड़ से टकराई हुई मिली। कार के दरवाजे अंदर से लॉक थे। आर्यन गाड़ी के अंदर ही था, लेकिन वह मर चुका था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्यन के चेहरे पर दहशत के निशान थे और उसके गले पर किसी के हाथ के जलने के निशान थे। गाड़ी की पिछली सीट पर एक पुरानी, फटी हुई सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 12 बजे वहां से गुजरें, तो आपको अपनी पिछली सीट भारी महसूस होगी।